प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही अजीब खबर जिसका कि देश को संदेह तो था ही पहले से, ये सामने आई है। यानी जो महामारी हमारी दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर की सरकार को पहले से खबर थी। पहले से खबर सरकार को दे दी गई थी कि ऐसी ऐसी मुसीबत आने वाली है और इतना बड़े मतलब हादसा इतना बड़ा होगा, इतनी बड़ी संख्या बढ़ेगी। ये भी प्रोफेसर विद्यासागर हैं, हैदराबाद आईआईटी के, ये एक्सपर्ट कमेटी के हेड थे और इन्होंने सरकार को बता दिया था कि हालात बहुत ख़राब होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। 4-4 साढ़े 4 लाख के करीब केस डेली के आ सकते हैं, 35-40 लाख से हमारे ज़्यादा केस हो जाएंगे। ये सब प्रोफेसर विद्यासागर ने सरकार को बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई मतलब गंभीरता नहीं दिखाई। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा ही थी देश के साथ ऐसा व्यवहार करने की। कितनी दुखद है ये। क्या कोई सरकार इतना घटिया काम कर सकती है? जो भारत सरकार यानी 74 साल में इतनी निकम्मी सरकार आज देश को मिली हुई है, जो कि देशवासियों को जानबूझ के मरवा रही है। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है। और इनके जो हैं सचिव हैं आशुतोष शर्मा, विज्ञान तकनीकी सचिव, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, पता तो था लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि इतना गंभीर हो जाएगा, इतने हालात ख़राब हो जाएंगे। देखिए, जब एक्सपर्ट कमेटी के हेड खुद बता रहे हैं प्रोफेसर विद्यासागर कि इतनी ख़तरनाक हालत होने के चांसेस हैं पूरे, इतना सब बता चुके थे, तो कैसे अंदाज़ा नहीं था सरकार को? जब सब कुछ बता दिया उन्होंने तो फिर सरकार को अंदाज़ा क्यों नहीं था? तो इसका सीधा सीधा मतलब है इतनी गैर जिम्मेदार सरकार। यानी ये साबित हो चुका है, एक बार नहीं कई मौक़ों पर साबित हो चुका है कि ये सरकार देश हित में नहीं है, देशवासियों के लिए नहीं है सरकार। ये सरकार खुद के लिए या कुछ अपने चहेतों के लिए है, ये देशवासियों के लिए है ही नहीं। देशवासियों के लिए आज तक भी इन्होंने कभी भी कुछ भी नहीं, कभी किसी किस्म की भी कोई वेलफेयर की बात, कोई इनकी भलाई की बात कभी नहीं सोचा है। देशवासियों को तो ये तड़फा के मार देना चाह रहे हैं। इसलिए कई किस्म की साजिशें हैं। किसी को भूखा मार रहे हैं, किसी को बीमारी के थ्रू मरवा देंगे, किसी को किसी और तरीके से मरवा देंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है और साजिश सरकार कर रही है। होता तो कई बार ऐसे है कि सरकार ठीक हो, ईमानदार हो, थोड़ी बहुत रिलायबल हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। ये तो संभव होता देखा है पहले भी। मगर यानी इतनी खतरनाक जो कि खुद सरकार साजिश करे देशवासियों के खिलाफ, ऐसे खतरनाक माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले हैं। क्योंकि सरकार अगर देशवासियों के साथ अत्याचार करेगी, अन्याय करेगी, तो वो सरकार किस बात की है? उस सरकार की आखिर ज़रूरत क्या है? यानी कोई सरकार को बिठाए, उनको फ्री में सब कुछ मिले, सारे ऐसा आराम करें और देशवासियों को तकलीफ दें, तो ऐसी सरकार की ज़रूरत कहाँ है? क्यों ज़रूरत है? क्या हम मुसीबत लेने के लिए इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं? सरकारों को इनके ऊपर इतना पैसा खर्च हो रहा है केवल परेशानी लेने के लिए, केवल दर्द देने के लिए? ये तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर सरकार ने उस बात को गंभीरता से लिया होता जो प्रोफेसर विद्यासागर ने कही है, अगर उसे गंभीरता से लिया होता तो हमारी ये हालात नहीं होते जो अब देश को भुगतना पड़ा है। दूसरी महामारी की जो दूसरी लहर थी, ये इतनी खतरनाक थी और सरकार ने आंकड़े तो बताए ही नहीं है। जो सरकार ने बताए उससे कम 10 से 15 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं, इससे ज़्यादा मौतें हुई हैं। और सरकार तो ये भी कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं है, जबकि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारी जानें गई हैं। पूरे देश ने तमाशा देखा है, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा है, क्या हाल था। यानी एक डेड बॉडी को ले जा करके अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और आते ही घर पर देखते हैं दूसरी लाश तैयार है, दूसरी डेड बॉडी तैयार है। यानी कि इतना गंभीर समय था ये, इतना दुखद समय था। देश को ये ऐसी घड़ी का सामना करना पड़ा है। भगवान कभी आगे ऐसा मौका ना दें, आगे किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत देश में ना डालें, देश में क्या किसी दुनिया में ही ना डालें। ये हमारी प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना है। ये बहुत ही दुखद समय था, बहुत ही कठिन का समय था और कठिन का समय खुद सरकार ने इसको बनाया है। वरना इतनी दिक्कतें नहीं आती, इतनी परेशानी नहीं आती, इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन सरकार ने बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से काम किया है। कोई इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी अपनी समझी नहीं है, कुछ भी। इनको केवल इनका एक ही मकसद था कि देश की जनता को किसी तरीके से तड़फाना है, दुख देना है
उनको यानी कि मार देना है, दुनिया से हटा देना, कुछ भी है। जालसाजी इनकी 7.25 साल से चल रही है, लगातार 7.25 साल से यही काम करते आए हैं। क्योंकि इनके पास करने के लिए ना तो सोच है और ना ही इनकी इच्छा है, इच्छा शक्ति भी नहीं है इनकी काम करने की। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है कि पिछली महामारी जो आई थी, हालांकि वो भी इन्हीं की देन थी, वो भी सरकार की देन थी, वरना हमारे यहाँ महामारी नहीं आनी थी। सरकार की मेहरबानी चाहिए, प्रधानमंत्री महोदय की मेहरबानी चाहिए। और वो ख़त्म होने के बाद से दूसरी लहर आ गई है। इस बीच में कोई प्रिकॉशन नहीं लिया सरकार ने, कोई काम नहीं किया, ना किसी अस्पताल का कोई निर्माण का काम शुरू किया, ना ही ऑक्सीजन प्लांट का कोई काम शुरू नहीं किया। जो कि दूसरी लहर में कितना हमारे लिए गंभीर हालात पैदा हुए हैं, ये अब मेरे ख्याल में बच्चा बच्चा इस बात को जान चुका है। देश, पूरी दुनिया जान चुकी है कि कितने ख़तरनाक हालात थे, कितने ख़तरनाक हालात थे। और सरकारों की लापरवाही की वजह से ये आगे और ज़्यादा ख़तरनाक होते चले गए। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो ये जितनी मौतें हुई हैं, इनकी जिम्मेवार सरकार है। सरकार के ऊपर इसके मर्डर के चार्ज लगने चाहिए और इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा यानी अत्याचार सरकार करे, इससे ज़्यादा शर्म की, डूब मरने की कोई बात नहीं है। सरकार देशवासियों की रक्षा के लिए होती है, ना कि उनको पीड़ा देने के लिए, ना कि उनको तकलीफ़ देने के लिए या उनको मौत के घाट उतारने के लिए, जो कि वर्तमान में सरकार कर रही है। ये जब से आए हैं कुछ ना कुछ साजिश रोज़ाना चल रही है। बहुत ही कष्ट की बात है, ये बहुत ही कष्ट की बात है। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा कि देशवासी इस बात को गंभीरता से लेंगे, इसका संज्ञान लेंगे और सरकार के खिलाफ तुरंत आवाज़ उठा करके हम उनके ऊपर मुकदमे भी दायर करें। और आगे भविष्य में तो इनको कभी मतलब किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज पर इनको आगे आने ही नहीं देना है। ऐसे माहौल हमें पैदा करने होंगे। शुद्ध राजनीति हमें करनी होगी, स्वच्छ राजनीति करनी होगी। और उसके लिए फौजी जनता पार्टी ऑलरेडी कमिटेड है। आप सबको वचन दे चुकी है फौजी जनता पार्टी कि इस गंदगी को, इस भ्रष्टाचार को हमेशा हमेशा के लिए हम ख़त्म करेंगे। हम सब मिलकर के इसको ख़त्म करेंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया आप फौजी जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए और आने वाले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, यहाँ से अपनी भागीदारी शुरू करिए। अपनी उम्मीदवारी तय करने के लिए आप फौजी जनता पार्टी को संपर्क करें और उसके बाद देश को एक नई दिशा, नया मोड़ ये देने के लिए हम लोग तैयार रहें। यानी कि ईमानदार और चरित्रशील लोगों को हमें चुन कर भेजना होगा, ताकि हमारे महान शहीदों के सपने को साकार कर सकें, यानी उनके सपनों के भारत का हम निर्माण कर सकें। इस दिशा में हमें चलना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।